कई बार महिलाएं ये जानना चाहती है कि आखिर महीने में कितनी बार हम संबंध रखेंगे, कितनी बार हम लोग रिलेशन बनाएंगे जिससे कि हमें प्रेगनेंसी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी कब रुकती है, कब आपको संपर्क में रहना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। क्योंकि कई बार महिलाएं काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है इस बात को लेके कि मैं ट्राई तो कर रही हूँ लेकिन मुझे प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही है। आखिर मुझे कब ट्राई करना चाहिए, कब मुझे प्रेगनेंसी होंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में चलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आपके पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि आपको कब संबंध रखना चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी बहुत ही आसानी से कंसीव हो जाएंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। आपके पीरियड का साइकिल क्या है? आपको 30 दिन में दोबारा पीरियड आते हैं या फिर आपको 35 दिन में दोबारा पीरियड आते हैं या फिर 40 दिन में दोबारा पीरियड आते हैं? क्योंकि पीरियड का यह जो पूरा जो महीना होता है 40 दिन, 30 दिन या 35 दिन, जो भी आपके पीरियड के साइकिल है उसी के बीच के दिनों में आपका ओव्यूलेशन होता है। अब ओव्यूलेशन क्या होता है? देखिए, जिस दिन पीरियड आपका शुरू होता है डे 1, उसी दिन से आपकी ओवरी में एक अंडा जिसका साइज अच्छा होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो मैच्योर होना शुरू होता है। लेकिन इसमें पूरे 14 दिन का समय लगता है। 14 दिनों में यानी कि पीरियड के डे 1 जब यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे 1 2 3 4 करके पूरा 14 दिन लगेगा। 14 दिन के बाद जब यह अंडा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तब आपका ओव्यूलेशन का फेज आएगा और यही वह विंडो होती है यानी कि जिसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं, जिस समय रिलेशन बनाने से आपको प्रेगनेंसी रुकती है। और यही प्राकृतिक गर्भधारण की पूरी प्रोसेस होती है। इसी से हर महिला माँ बनती है। तो ओव्यूलेशन के दिन में संबंध बनाना जरूरी है, लेकिन फर्टाइल विंडो जो होता है वह एग्जैक्ट जिस दिन एग रिलीज होता है आपकी ओवरी से उसके 2-3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक रहता है। यानी टोटल 7 दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा खास होते हैं। इसको और भी सरल तरीके से हम समझते हैं, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से 35 दिनों के बीच में आती है तो यह एक हेल्दी और सामान्य पीरियड साइकिल है जिसमें हर महीने एक स्वस्थ अंडे के निकलने की संभावना सबसे ज़्यादा आपके अंडाशय से होती है। और आपका जो ओव्यूलेशन का डे आएगा वह आपके पीरियड के 14 दिन के आसपास हो सकता है या फिर 18 या 14 दिन के आसपास हो सकता है। 14वें से 18वें दिन के बीच में आ सकता है क्योंकि हर महिला के पीरियड साइकिल भी अलग अलग होते हैं, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने पीरियड का साइकिल निकाल लीजिए कि आपका जो पीरियड का साइकिल है वो 30 दिन का है, 35 दिन का है या फिर 40 दिन में दोबारा पीरियड आते हैं। इस तरह से आप समझिए कि आपका पीरियड कितने दिन में आता है। दिन तो आप बहुत सरलता से काउंट कर लेंगी। अब मैं आपको दूसरी मेथड बताती हूँ यानी कि दूसरा तरीका बताती हूँ। कुछ महिलाओं के पीरियड बहुत डिस्टर्ब होते हैं, 40 दिन में आते हैं, 35 दिन में आते हैं, कई महिलाओं के 40 दिन से ज़्यादा भी पीरियड आते हैं यानी कि 40 दिन के ऊपर हो जाते हैं तब जाकर उनको पीरियड आते हैं। तो ऐसी महिलाओं को जो है संभावित डेट आपकी जो है, मान के चलते हैं 1 तारीख को पीरियड इस महीने में आया है और अगले महीने 1 तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि आपका पीरियड आएगा, तो उस दिन से 14 दिन घटा के और जो दिन आपका निकलता है, जो भी दिन आपका निकलेगा उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक रिलेशन में रहना चाहिए। उदाहरण के रूप में आपको आपके पीरियड के डे 1 से यानी जिस दिन आपके पीरियड शुरू हुए थे उसके 10वें दिन के दिन से आपको रिलेशन में रहना चाहिए। एक दिन छोड़कर एक दिन आपको रिलेशन बनाना चाहिए और 18वें या 20वें दिन तक आपको संबंध में रहना चाहिए। यह बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन मेथड है। इस तरीके से आपके ओव्यूलेशन और फर्टाइल विंडो का समय भी आपको समझ में आएगा और उस समय प्राकृतिक रूप से आपको गर्भधारण भी होगा। लेकिन सही तरीके से अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह कुछ सिम्टम्स के आधार पर भी आप महसूस कर सकते हैं। जिस समय किसी महिला का ओव्यूलेशन होता है उसके नाभि के नीचे हल्का क्रैम्प होता है, दर्द सा महसूस होता है, उसको ब्लॉटिंग भी फील हो सकती है। इस समय जो है आपकी हाई लिबिडो होती है यानी सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा हो जाती है।
इस समय बॉडी का बेसल बॉडी टेम्परेचर भी हल्का बढ़ जाता है 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो यह कुछ लक्षण हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की डिस्चार्ज भी होता है। तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन डे जो है वो आसानी से समझ जाएंगे। इसी समय आपको संबंध बनाना है। अब कितनी बार बनाना है, तो देखिए यह कितनी बार बनाना है यह कपल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अल्टरनेटिव बेसिस पे बनाना है आपके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। तो इस तरह से अपनी प्रेगनेंसी को आप प्लान करिए, सही समय पर ट्राई करिए और सही समय पे कोशिश करने से सही रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, कई महिलाओं को फिर भी डाउट रहता है कि जैसे हमने ये सारी चीज़ तो समझ ली, हमें ये भी पता है कि हमारे जो ओव्यूलेशन है इन दिनों होगा, हमें अपने पीरियड के साइकिल भी एग्जैक्ट पता है, सब कुछ पता है, लेकिन क्या मैम कुछ ऐसे शारीरिक बदलाव, कुछ ऐसे मानसिक बदलाव होते हैं जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, अब मेरा ओव्यूलेशन का जो समय है वो शुरू होने वाला है? क्योंकि कुछ तो चेंजेस आपकी बॉडी आपको देती ही होंगी। ऐसे बहुत सारे अनगिनत क्वेरीज महिलाओं के मन में चलती है और मुझे इंस्टा पर काफ़ी सारे डीएम महिलाओं के आते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स बताती हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा इन सारी चीज़ों को समझने में। देखिए, सबसे पहले तो हम 28 दिन के पीरियड साइकिल वाली महिलाओं के लिए बात करेंगे कि अगर आपका 28 दिन का साइकिल है, तो मान लीजिए कि आपका जब पीरियड आया था उस दिन आपका पहला दिन था, तो जिस दिन आपको पीरियड आया था उस दिन से लेकर 14 दिन आप छोड़ दीजिए और जैसे ही 14वें से 15वें दिन शुरू होते हैं उन्हीं दिनों आपको हल्का सा बदलाव आपके शरीर में दिखाई देगा। जैसे कि आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बढ़ सकती है, आपके बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा यहाँ पर बढ़ सकता है, आपका मूड काफ़ी इन्हेंस हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो यानी कि जो डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी है वो हल्की सी यहाँ पर बढ़ सकती है। कई महिलाओं को यूरिनेशन की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है इस समय पर। महिलाओं को पेट के एक साइड में हल्की फुल्की सी क्रैम्पिंग भी होती है। तो ये जो लक्षण 28 दिन के पीरियड साइकिल वाली महिलाओं को दिखाई दे रहे हैं ना, एज इट इज़ ऐसे ही लक्षण 35 दिन के अंदर जिनके पीरियड आते हैं या फिर 40 दिन के ऊपर जिनके पीरियड आते हैं उन महिलाओं को भी ऐसे ही लक्षण दिखाई देंगे। केवल आपको अपने जो पीरियड का जो डे है उसको सही से कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको पीछे से 14 दिन माइनस करना है यानी कि 35 दिन के पीरियड साइकिल वाली महिलाओं को, न कि आगे से, क्योंकि आपके जो पीरियड की लेंथ है वो थोड़ी बड़ी हुई है, इसीलिए आपका जो ओव्यूलेशन का जो फेज होगा वो भी थोड़ा बढ़ के होगा। यानी कि अगर 28 दिन के पीरियड साइकिल वाली महिलाओं का ओव्यूलेशन का जो फेज है वो 14वें दिन के आसपास से शुरू होता है, तो आपका मे बी 20 दिन के बाद से शुरू होगा जिनका 40 दिन के अंदर पीरियड आता है या जिनका 35 दिन के अंदर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन सही रखना है ताकि आपको ये लक्षण जब महसूस हो तब आप उस समय अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सके, क्योंकि कई महिलाएं इन दिनों को मिस आउट कर देती है और फिर पूरे महीने ट्राई करती है और फिर कहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। पूरे महीने भी अगर आप ट्राई करोगे तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपकी ओवरी में एक स्वस्थ अंडे का बनना और स्वस्थ अंडे का समय से रिलीज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल लगी होंगी। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी होंगी तो इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।